जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग नूतन और अनिल बेरी अंकल जी और आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। इसमें अंकल जी और आंटी जी बताते हैं, हम नूतन और अनिल बेरी सुशांत लोक फेज 1 गुड़गांव के निवासी हैं। गुरुजी की शरण में आने के लिए हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं। हम गुरुजी के संपर्क में हमारे एक चचेरे भाई की बेटी की शादी के माध्यम से आए, जो नवंबर 2005 में मेरठ छावनी में हुई थी। हमारी और हमारी चचेरी बहन पिंकी की शादी में शामिल होने की कोई वो योजना नहीं थी, लेकिन किसी तरह हम मेरठ में एक साथ आ गए। संगत जी, वहाँ पिंकी ने एक इच्छा व्यक्त की कि हमें गुरुजी के संग में शामिल होना चाहिए और गुरुजी के कुछ चमत्कारों के बारे में बताया। एक शुक्रवार को लौटते समय हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, लेकिन किसी और दिन गुरुजी के दर्शन करने की सोची। हमने अपनी यात्रा जारी रखी और बमुश्किल स्टेट पार किया था, जब हमारी कार अचानक रुक गई। हम आश्चर्यचकित रह गए और हमने दर्शन करने और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्णय लिया। जैसे ही हमने निर्णय लिया, कार चल पड़ी और हम लगभग 7 बजे गुरुजी के यहाँ पहुँच गए। वहाँ हमें बताया गया कि गुरुजी का स्थान शाम 8 बजे खुलेगा। संगत जी, हमने 1 घंटे का इंतज़ार करने की बजाय किसी और दिन लौटने का फैसला किया। तभी हमारी चचेरी बहन पिंकी आई और उसने हमसे सत्संग में चलने का दबाव डाला। संगत जी, हमने गुरुजी के सत्संग में भाग लिया और उस दिन से हम नियमित रूप से सत्संग में जाने लगे। गुरुजी के पास आने से पहले हम भटके हुए थे। गुरुजी के कृपा से हम सही स्थान पर पहुंच गए थे। संगत जी, मेरा अगला सत्संग हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए गुरुजी ने कैसे सब कुछ प्रबंध कर दिए थे। हमारी बेटी रक्षिता को 15 जनवरी 2006 तक एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में MBS पाठ्यक्रम में शामिल होना था। उसके दस्तावेजों को लेकर कुछ समस्या थी, जिसके लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता थी। हुआ यूं कि छुट्टियों के कारण कोर्ट बंद था। हालांकि गुरुजी की कृपा से छुट्टियों के दौरान एक विशेष अदालत खुली और उसके कागजात साफ हो गए। वह 18 जनवरी 2006 को अमेरिका जाने और विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने में सक्षम रही। गुरुजी की कृपा से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने उसे 3 दिन की देरी से आने के बावजूद एडमिशन कर दिया। जब वह बाहर निकल रही थी, तब भी गुरुजी की कृपा स्पष्ट थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर रक्षिता के सामान को अधिक वजन वाला घोषित कर दिया था। हमसे कुछ सामान हटाने या शुल्क के रूप में $180 का भुगतान करने के लिए कहा गया। हम असमंजस में थे। हमने सामान हटाया। तभी अचानक रक्षिता को लगा कि गुरुजी उससे सामान दोबारा तुलवाना चाहते हैं। अगली बार वजन करने पर सामान वजन सीमा के भीतर था। अमेरिका विश्वविद्यालय में शामिल होने के 3 महीने बाद रक्षिता ने हमें यह कहने के लिए फ़ोन किया कि विश्वविद्यालय उसे दूसरे सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहा और वह चिंतित है कि उसे भारत वापस आना पड़ सकता है। संगत जी, हमने रक्षिता को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा, जो निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। कुछ दिन के बाद रक्षिता ने स्वीकृता योग्य समाचार दिया। विश्वविद्यालय ने उसे दूसरे सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद के कारण हुआ था। संगत जी, अगले सत्संग में मैं बताऊंगी कि कैसे हमारा बेटा आस्तिक बन गया था। हमारा बेटा सुधांशु अविश्वासी था और हम उसे 3 बार जबरदस्ती गुरुजी के पास ले गए। हर बार वह सत्संग में शामिल हुए बिना ही वापस आ जाता था। हालांकि आज गुरुजी के आशीर्वाद से उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वह जब भी छात्रावास से वापस आता है तो गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक रहता है। यह बदलाव लाने वाली घटना का जिक्र करना जरूरी है। सुधांशु और उसके दोस्तों ने कालका में एक दोस्त के घर जाने के लिए
टैक्सी किराए पर ली थी। वे मुश्किल से कुछ किलोमीटर ही चले थे कि उनकी टैक्सी की लकड़ी से लदे हुए ट्रक से आमने सामने से टक्कर हो गई। टैक्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक के अगले पहिए टूट गए और वह सड़क पर औंधे मुंह गिर गया। लेकिन चमत्कारिक रूप से टैक्सी में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित थे। उन्हें मामूली चोटें आईं। सुधांशु की जान बचाने के लिए गुरुजी ने 4 अन्य लड़कों की जान भी बचा दी। गुरुजी छोटी मोटी परेशानियों का भी ध्यान रखते हैं। कुछ उपचार के लिए गुरुजी ने हमें पिछली सर्दियों के दौरान सुबह सुबह यमुना पुल पर जाने के लिए कहा था। एक बार ढलान पर खड़ी हमारी कार रुक गई। हमने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की और फिर गुरुजी से मदद के लिए प्रार्थना की। तुरंत 2 सरदार सामने आए और हमारी मदद करने की पेशकश की। उन्होंने कार को धक्का दिया और फिर आंखों से ओझल हो गए। संगत जी, गुरुजी के अक्सर हमें सपने आते हैं जिसमें वह हमें आशीर्वाद देते हैं। एक सुबह मेरे पति अनिल ने सपना देखा कि गुरुजी ने उन्हें मिठाई का प्रसाद दिया है। जब अनिल ने दोनों हाथ खोले तो ये पैसे बन गए। सच तो यह है कि गुरुजी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने हमें हमारे परिवार और हमारे पिछले जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने मुझे एम्स में मेरे पति के बड़े ऑपरेशन के बारे में बताया है जो बहुत सफल रहा और उनकी जान बच गई। इसके अलावा गुरुजी ने कई बार उन लोगों की जान बचाई जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सके। उन्होंने कैंसर रोगियों और खतरनाक बीमारियों से पीड़ित अन्य लोगों को भी ठीक किया है। दरअसल गुरुजी के मरीजों का इलाज तब शुरू होता है जब डॉक्टर उन्हें ठीक करने में असफल हो जाते हैं। जो कोई भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने आता है उसे अहंकार रहित, धैर्यवान, स्पष्ट दिल और दिमाग और पूर्ण विश्वास के साथ आना चाहिए ताकि उनके दर्शन और सत्संग से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। संगत जी, गुरुजी का प्राथमिक मिशन मानव जाति की पीड़ा को कम करना है और वह बिना किसी भेदभाव के सभी का भला करते हैं। वह सर्वव्यापी हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। उसी में जो समस्त आनंद से युक्त है और स्वयं मोक्ष है। सभी विद्वान लोग अपना अंतिम सहारा पाते हैं। सर्वव्यापी भगवान के आशीर्वाद से हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यह उनकी कृपा के माध्यम से है कि उनकी समर्पित संगत वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकती है जो वह चाहती हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी की उपस्थिति का सौभाग्य मिला जो हमारे कष्टों को दूर करते हैं और हमें सभी प्रतिकूल प्रभावों से बचाते हैं। तुम्हारा भक्त जिससे तुमने मित्रता की है वह नष्ट नहीं हो सकता है, हमारा ये पूर्ण विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।